लोकसभा सीटों की श्रृंखला में बात सुल्तानपुर की। ये वो सीट है जिसपे पहले अमेठी और सुल्तानपुर एक ही हुआ करता था, लिहाजा गांधी परिवार के इसको भी परंपरागत सीट कह सकते हैं। और यहाँ से फिलहाल जो है संजय गांधी और मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी सांसद हैं। पिछले चुनाव 2014 में वो बीजेपी के कैंडिडेट थे और वहाँ से चुनाव जीते थे। इस बार वहाँ का क्या समीकरण बन रहा है? क्या वरुण गांधी फिर से चुनाव मैदान में उतरेंगे क्योंकि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से उनकी तल्खियाँ हैं? क्या बीजेपी उनको टिकट देगी या किसी दूसरे पे दाव आजमाएगी? ये देखने वाली बात होगी। और गठबंधन किसको वहाँ से आजमाएगा, मैं आपको बताऊँगा। मैं हूँ विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल वरुण गांधी पिछले कुछ दिनों से, काफ़ी दिनों से, यानी कि जब से इलाहाबाद बीजेपी का इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था, उसमें उनके होर्डिंग लगे थे मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के। उसकी वजह से केंद्रीय नेतृत्व की नाराज़गी उनसे बढ़ी और बाद के दिनों में वो धीरे धीरे दूर होते चले गए। आर्टिकल्स वगैरह लिखते रहे किसानों को लेकर के और इशूज को लेकर के, उसमें कहीं ना कहीं वो अपनी ही सरकार को घेरते रहे। इस वजह से ये माना जा रहा है कि पता नहीं इस बार बीजेपी उनको टिकट देगी, वो बीजेपी से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। इधर हाल के दिनों में उनकी कांग्रेस अध्यक्ष और अपने भाई राहुल गांधी से भी मुलाकातें होती रही है। बीच बीच में ये चर्चा भी चलती रहती है कि वो कांग्रेस की तरफ भी रुख कर सकते हैं। खैर, देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहाँ का कुछ समीकरण इस प्रकार है कि यदि 15 लाख के आसपास के इस सीट पे मतदाता हैं और 5 विधानसभा की सीटें हैं, इसमें जो 5 विधानसभा की सीट है उसमें से इसौली एकमात्र सीट है जहाँ पे कि सपा का कब्जा है। बाकी जो 4 सीटें हैं, सुल्तानपुर सदर, लंबुआ और कादीपुर, इसको 2017 के चुनाव में बीजेपी ने कब्जा कर लिया था। यानी कि 4 पे बीजेपी है और 1 पे सपा है। और यदि विधानसभा क्षेत्रवार इसमें देखें तो सबसे ज़्यादा जो है मतदाता हैं वो कादीपुर में हैं। अब आगे की यदि इतिहास पे नज़र डालें, पिछला चुनाव वरुण गांधी जो जीते थे वो लगभग 1,78,000 मतों के अंतर से जीते थे और उन्होंने बसपा के पवन पांडे को हराया था। और कांग्रेस की अमिता सिंह जो है वो चौथे नंबर पे आ गई थी। इतिहास की नज़र से यदि इस सीट का एनालिसिस करें तो शुरू से 1951-52 से लेकर के और 77 तक मोर और लेस इस पे जो है कांग्रेस का ही कब्जा रहा। 77 की जो जनता पार्टी की आंधी थी उसमें जरूर जो है जनता पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से जीते थे। और 1989 में जब बीपी सिंह वाला दौर था उसमें भी यहाँ पे राम सिंह ने यहाँ से चुनाव निकाला था। बाद के दिनों में 1991, 96 और 98 में यहाँ पे बीजेपी जीती 3 बार लगातार। उसके पहले बताते ये हैं कि 1951 से लेकर के 1971 तक बीजेपी लगातार कोशिश करती रही और 89 तक कोशिश करती रही, कभी इस सीट पर जो है कब्जा नहीं जमा पाया। बीजेपी से पहले जो जनसंघ था वो भी कोशिश करता रहा लेकिन कभी ये सीट उसके खाते में आई नहीं, बेशक उसने क्लोज कंटेस्ट दिया। लेकिन समीकरण तब बदला इस सीट का जबकि 2004 के चुनाव में यहाँ से और 1999 के चुनाव में, यानी कि 2 चुनाव में 1999 और 2004 में यहाँ से बीएसपी ने खाता खोला, यानी कि बीएसपी की लगातार 2 बार जीत हुई। और तब कांग्रेस के लिए भी दिक्कत बढ़ गई। तो कांग्रेस ने क्या किया कि 2009 में यहाँ से डॉक्टर संजय सिंह को, अमेठी के राज परिवार से हैं, डॉक्टर संजय सिंह को उतारा तो वो उन्होंने ये सीट निकाल ली थी, जीत ली थी। और उसके बाद बीजेपी जब 2014 वाली मोदी की लहर आई तो बीजेपी ने भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज की और उसी परिवार से, उसी गांधी परिवार से जो है वरुण गांधी को उतार दिया। और वरुण गांधी जो अच्छे खासे मार्जिन से जो है वो 1,78,000 के आसपास से उन्होंने बीएसपी के पवन पांडे को हराया। तो इसमें 2 बातें निकल करके आ रही है कि क्या बीजेपी ये जोखिम उठाएगी कि वरुण गांधी को टिकट न दे या वरुण गांधी दूसरी पार्टी की तरफ रुख करे। ऐसा लगता तो नहीं है। नाराजगी के बावजूद शायद वरुण गांधी को खोना नहीं चाहेगी क्योंकि ये सीट जो है इस तरह से है कि अकेले बीएसपी यहाँ पे जब 2 बार चुनाव जीत चुकी है और इस बार जो है सपा और बसपा का गठबंधन होने जा रहा है और बीजेपी के लिए एक सीट मायने रख रही है, तो उस स्थिति में गठबंधन का कैंडिडेट निश्चित रूप से भारी पड़ेगा यदि बीजेपी कोई जोखिम उठाती है तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। बहरहाल वरुण गांधी अपने तेवर के मुताबिक आर्टिकल्स भी लिख रहे हैं और जो उन्हें बोलना है, यानी किसानों के मुद्दे पे उन्होंने कहा कि जितना पिछले 67 सालों में 100 उद्योगपतियों को दिया गया उसका मात्र 17% पूरे देश के किसानों को मिला है। उनका कहना ये चाह रहे हैं कि किसानों की समस्याओं की तरफ जो है किसी भी सरकार का ध्यान नहीं है। तो आगे जो भी समीकरण बनेगा हम बताते रहेंगे आपको। तो आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।